मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ शहर में और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी अरीस अहमद साहब। आज आपकी मुलाकात एक डेलीगेशन की शक्ल में आजमगढ़ एसपी अनुराग आर से हुई है। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि आजमगढ़ में एक गाजी दलेल खां के नाम से कदीमी कब्रिस्तान है। उसका ये नहीं मालूम कि कब से, जब से होश है, जब से कब्रिस्तान है। उसका एक मुकदमा हाजी फरीद बनाम ग्राम सभा चला था 1975 में, जिसके फैसले में जज ने लिखा है ये कब्रिस्तान 1899 और 1900 के बंदोबस्त में भी दर्ज है और उस वक्त के नक्शे में भी मौजूद है। उस कब्रिस्तान के एक टुकड़े पर, जिसका रकबा 950 कड़ी है, उस पर गोरकुन जो कब्र खोदता है उसने जाली दस्तावेज बना के हड़पने की कोशिश किया। जाली दस्तावेज उसने उस वक्त के ज़मींदार के नाम से बनाया और ज़मींदार साहब ने इसको 19 सितंबर 1920 में जुम्मन के दादा को तोहफे में दे दिया। उस दस्तावेज के मुताबिक उसकी छानबीन की गई तो ज़मींदार की पैदाइश 1921 निकली और ये छानबीन शिबली इंटर कॉलेज के मार्कशीट से पता चला कि उनकी पैदाइश 1920 है। उस पर एक दूसरे गवाह हैं शेख मोहम्मद ताहिर, उनका एक अदालती बयान है, उसके मुताबिक उनकी पैदाइश 1930 है, 1923 है और दस्तावेज पर तारीख है 20 सितंबर 1920। तो इस तरह से इन दोनों हजरात को पैदा होने से पहले ही उनसे दस्तावेज बनवा लिया गया। ये एक फ्रॉड है, उनके नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। दूसरा दस्तावेज बनाया गया इसी दस्तावेज की तस्दीक में। अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़मगढ़ के एक कलेक्टर थे सुल्तान अहमद बेग साहब। इन्होंने 1939 में दस्तावेज के मुताबिक तस्दीक किया कि ये ज़मीन जो है जुम्मन के दादा की आबादी है और उनको सलाह दिया कि अपने छोटे बेटे सफ़र शाह को देखभाल करिए और उसको नायब मुतवल्ली बना दीजिए। उस पर तारीख पर अप्रैल 1939 की डेट पड़ी है। उनके पोते सलमान सुल्तान साहब, जो कि शिबली कॉलेज में शोबा कंप्यूटर के हेड थे, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपने दादा की सिविल लिस्ट निकाली। उसके सिविल लिस्ट के मुताबिक उनके दादा 1944 में कलेक्टर हुए और 1947 में मेंबर ऑफ रेन्यू बोर्ड हुए। तो फिर वो 1939 में कैसे दस्तखत बहैसियत कलेक्टर के कर सकते थे? ये सब फ्रॉड है। और नायब मुतवल्ली का सफ़र शाह का मामला ये है कि सफ़र शाह के बड़े भाई मुन्नू शाह नगर पालिका में सरकारी मुलाजिम थे। नगर पालिका के रिकॉर्ड के मुताबिक मुन्नू शाह की पैदाइश 1941 है। तो जब बड़ा भाई 1941 में पैदा होगा तो छोटा भाई 1939 में ही कैसे नायब मुतवल्ली बन सकता? इस तरह ये एक ज़बरदस्त फ्रॉड है और उनके ख़ानदान वालों ने बताया कि हम लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। आवाम पूछ रही है कि आप लोग कैसे कब्रिस्तान की ज़मीन उनको दे दिए, जबकि ये दोनों दस्तावेज जाली और फ्रॉड है। और दस्तावेज पर कब्रिस्तान गाजी दलेल खां की जगह गाजी दलेल शाह लिखा हुआ है, जो खुद इस बात की अलामत है ये दस्तावेज फर्जी और जाली है। किसी भी शाह बिरादरी के पास इतनी बड़ी जायदाद नहीं हो सकती कि वो कब्रिस्तान में वक्फ करे। ये खान ही वक्फ कर सकता है, इसलिए उसका नाम गाजी दलेल खां है, गाजी दलेल शाह नहीं है। शाह कहने का मतलब ये दस्तावेज फर्जी। ये गाजी दलील खां कब्रिस्तान का पूरा मामला है और कब्रिस्तान की जो पूरी अराजी है वो कितनी है? 2 रकबा है, एक है 6 एकड़ 300 कड़ी और दूसरा रकबा है 950 कड़ी।
6 एकड़ 300 कड़ी का खसरा नंबर 262 है और 950 कड़ी का खसरा नंबर 236 है। ये है पूरा रकबा। और ये 236 खसरा नंबर की 950 कड़ी वाली ज़मीन का ही ये मामला है। 262 वाली रकबा वाली ज़मीन अपनी जगह महफूज बाउंड्री में मौजूद है। दस्तखत किसकी है उस पर, जो पूरा दस्तावेज है उस पर एक पर दस्तखत जो है ज़मींदार मोहम्मद की है और मौजूदगी दिखा गया ताहिर की। मोहम्मद की पैदाइश 21 है और ताहिर की पैदाइश 23 है और दस्तावेज 20 का है। और दूसरे दस्तावेज में जो कलेक्टर साहब का है वो 1939 का है। उस वक्त वो कलेक्टर थे ही नहीं, एक आम आदमी थे, अभी नौकरी नहीं पाए थे, इसलिए कलेक्टर की हैसियत से दस्तखत कर ही नहीं सकते थे, इसलिए ये फर्ज है। कब्रिस्तान की जो अराजी पूरी है वो अपनी उसी हालत में वहाँ मौजूद है, क्या उसको किसी के नाम बेच दिया गया? बड़ा वाला रकबा जो है 262 6 एकड़ 300 कड़ी, ये तो बाउंड्री किया हुआ है, हम लोगों ने बाउंड्री कराया था, ये तो सेफ है। छोटा रकबा जो 950 कड़ी है उस पर जुम्मन शाही ने अपना मकान और अहाता बना लिया है, कुछ लोगों से पैसे लेकर कब्जा कराया है और एक सिराजुद्दीन वल्द बिस्मिल्लाह मोहम्मदाबाद के हाथ 56 कड़ी ज़मीन 4 लाख में मुआहदा बय किया है, जिसमें 3.5 लाख ले लिया है, 50,000 बाकी, जिसका दस्तावेज हमारे पास मौजूद। कब्जा किसने किया है और ये कब्रिस्तान की अराजी को किसने बेचा है? कब्रिस्तान की अराजी पर खुद कब्जा किया है और खुद बेचा है जुम्मन शाही ने। जी। अब आप चाहते क्या हैं पुलिस कप्तान से मुलाकात में? हम ये चाहते हैं कि माने जाने जिम्मेदार लोगों के नाम से फर्जी कागजात तैयार करना तो ये जुम्मन के बस की बात नहीं है। इसमें पूरा गैंग है, कोई लिखने वाला होगा, दस्तावेज कोई पुराना फराहम करने वाला, ये सारे पर्दाफाश हो। न जाने इन लोगों ने कितने लोगों को इस तरह से 420 किया होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ किया हो, एक गलत आदमी हर जगह गलती करेगा। ये गैंग है पूरी, इन पर गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। जी। इस मुलाकात आपकी हुई है, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने कहा कि मैं जांच करके जो न्याय संगत होगा वो कार्रवाई करूंगा। ये थे मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। मुस्लिम रिलीफ कमेटी लावारिस लाशों की तजहीज़ व तकफीन यानी कफनाने और दफनाने का मैयत का काम करती है। आज एक डेलीगेशन, एक वफ्द जो है आजमगढ़ एसपी अनुराग से मुलाकात किया, जिसमें सपा विधायक गोपालपुर नफीस अहमद और समाजवादी पार्टी के निवर्तमान ज़िला अध्यक्ष हवलदार यादव, मरकज़ी जामा मस्जिद शहर के इमाम ख़तीब मौलाना इंतखाब आलम कासमी, मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी, हाफिज़ कमर अब्बासी, ज़ुरार अहमद, इसके अलावा जो है निज़ामाबाद के सपा विधायक आलमबदी आज़मी, इन लोगों ने एक डेलीगेशन की शक्ल में एसपी आजमगढ़ से मुलाकात की है और पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की उनसे अपील की है, दरख्वास्त की है, ताकि कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।